14वां बाब, उसकी 14 से 16 आयत तक। फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद बादल है और इस बादल पर आदमजाद की मानिद कोई बैठा है, जिसके सर पर सोने का ताज और हाथ में तेज़ दरांती है। फिर एक और फरिश्ता ने मकदिस से निकल कर इस बादल पर बैठे हुए से बड़ी आवाज़ के साथ पुकार कर कहा कि अपनी दरांती चलाकर काट, क्योंकि काटने का वक्त आ गया, इसलिए कि ज़मीन की फसल बहुत पक गई। पस जो बादल पर बैठा था उसने अपनी दरांती ज़मीन पर डाल दी और ज़मीन की फसल कट गई। जब यूहन्ना रसूल ने पिछली आयत लिखना मुकम्मल कर ली तो खुदावंद मसीह ने उसे एक और मंज़र दिखाया। इस मंज़र में यूहन्ना रसूल एक सफ़ेद बादल देखता है। इस बादल पर आदमजाद की मानिद कोई बैठा है। कुछ उलमा के मुताबिक जो बादलों पर आदमजाद की मानिद बैठा हुआ है वो खुदावंद यीशु मसीह हैं, क्योंकि दानियल की रोया में खुदावंद मसीह को आदमजाद की मानिद कहा गया है। लिखा है, मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूँ कि एक शख्स आदमजाद की मानिद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमुल अयाम तक पहुँचा और वो उसे उसके हजूर लाए। जब खुदावंद मसीह कलीसिया को लेने के लिए आएंगे तो उस वक्त भी वो बादलों पर आएंगे और कलीसिया भी इन्हीं बादलों में ऊपर उठाई जाएगी। दूसरा, इस आदमजाद के सर पर सोने का जो ताज है इस बात का सबूत है कि ये खुदावंद मसीह हैं, क्योंकि अब वो बादशाह बनकर आने वाले हैं। लेकिन ये ख्याल गलत है, क्योंकि बहुत सी वजूहात की बिना पर हम कह सकते हैं कि ये खुदावंद यीशु मसीह नहीं है, बल्कि एक जलाली फरिश्ता है जिसके पास फसल की कटाई की जिम्मेदारी है। लिखा है, इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा, यानी कटाई का काम फरिश्ते ही करेंगे। खुदावंद अपने फरिश्तों के ज़रिए कटाई करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वक्त का फ़ैसला होने वाला है। ज़मानों के बदलने और मुख्तलिफ वाक़यात के मुकर्ररा औकात का मास्टर प्लान कादर मुतलक खुदा के हाथ में है। जब शागिर्दों ने खुदावंद मसीह से पूछा कि क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा, उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। बस कटाई का वक्त भी बाप ही के पास है और कटाई का हुक्म भी बाप की तरफ से आना चाहिए। मकदिस से निकलकर आने वाला ये फरिश्ता बड़ी आवाज़ के साथ पुकार कर कहता है कि अपनी दरांती चलाकर काट, क्योंकि काटने का वक्त आ गया है, इसलिए कि ज़मीन की फसल बहुत पक गई है। कोई भी फरिश्ता खुदावंद मसीह के साथ इस कदर तहकमाना अंदाज में बात करने की जुर्रत नहीं कर सकता। ये एक नाकाबिल कबूल बात है। इस बाब की 17वीं आयत में लिखा है, फिर एक और फरिश्ता इस मकदिस में से निकला जो आसमान पर है। 18वीं आयत में भी लफ्ज़ एक और फरिश्ता मज़कूर है, जिसका मतलब है कि इससे पहले वाला भी एक फरिश्ता ही था, ना कि खुदावंद यीशु मसीह। लिहाजा सफ़ेद बादलों पर आदमजाद की मानद बैठा हुआ शख्स खुदावंद यीशु मसीह नहीं है, बल्कि एक जलाली फरिश्ता है जिसके सर पर सोने का ताज है और हाथ में तेज़ दरांती है। दरांती हमेशा फसल की कटाई के वक्त इस्तेमाल होती है। खुदावंद मसीह ने फरमाया, फिर जब अनाज पक चुका तो वो फिलफोर दरांती लगाता है, क्योंकि काटने का वक्त आ पहुंचा। तमाम बाइबल में लफ्ज़ दरांती 12 दफ़ा लिखा है। खुदावंद मसीह ने बतौर आदमजाद बादशाही की खुशखबरी का बीज बोया। मकाशफा 14 बाब का आखिरी हिस्सा खुदावंद मसीह की इस तमसील की तकमील है जो मत्ती 13 बाब में मंदर्ज है। अच्छे बीज का बोने वाला इब्ने आदम है और खेत दुनिया है, और अच्छा बीज बादशाही के फर्जंद और कड़वे दाने इस शरीर के फर्जंद हैं। जिस दुश्मन ने इनको बोया वो अबलीस है, और कटाई दुनिया का आखिर है, और काटने वाले फरिश्ते हैं। बस जैसे कड़वे दाने जमा किए जाते हैं और आग में जलाए जाते हैं, वैसे ही दुनिया के आखिर में होगा। इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और सब ठोकर खिलाने वाली चीज़ों और बदकारों को इसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। इस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानिद चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। इस तमसील में जिस कटाई का जिक्र किया गया है वो आ पहुंची है। कटाई का मालिक इब्ने आदम है और इसकी दरांती नहायत तेज़ है, जिससे मुराद है कि कोई इसके हाथ से नहीं बच सकेगा, चाहे वो गंदम का पौधा हो या कड़वे दाने का। फरिश्ता ऐलान करता है, काटने का वक्त आ गया है। खुदावंद के सब काम वक्त पर होते हैं। जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। गलतियों 4 बाब की 4थी आयत में लिखा है, तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातर मुआ। खुदावंद मसीह की पहली आमद मुकर्ररा वक्त पर हुई, अब इनकी दूसरी आमद भी ऐन वक्त पर ही होगी, और मुकर्ररा अदालत से पहले कटाई का वक्त है। ज़मीन की फसल बहुत पक गई है,
اس کا اصلی مطلب ہے خشک ہو گئی۔ جو یونانی لفظ پک گئی کے لیے استعمال ہوا ہے، وہی لفظ انجیر کا درخت اسی دم سوکھ گیا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ زمین کی فصل بہت پک جانے سے مراد ہے زیادہ پک گئی ہے اور اب سوکھ رہی ہے۔ دنیا کی روحانی خستہ حالت اب تیز درانتی کے حوالہ کی جاتی ہے۔ متی 13ویں باب کی تمثیل میں فرشتے کڑوے دانے جمع کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کٹائی میں یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ فصل کی کٹائی کے بعد فصل کہاں رکھی گئی۔ اس کا جواب مکاشفہ میں ملتا ہے، جہاں مخالف مسیح کے زمانے کے تمام مقدسین 1000 سالہ بادشاہی میں خداوند مسیح کے ساتھ دکھائے جاتے ہیں۔ یہی اس کا خطہ ہے جہاں اس نے فصل جمع کی ہے۔ یعقوب 5ویں باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، پس اے بھائیو خداوند کی آمد تک صبر کرو۔ دیکھو کسان زمین کی قیمتی پیداوار کے انتظار میں پہلے اور پچھلے می کے برسنے تک صبر کرتا رہتا ہے۔ تم بھی صبر کرو اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھو، کیونکہ خداوند کی آمد قریب ہے۔ یہ آیات ظاہر کرتی ہیں کہ مسیح کی آمد کے وقت تک زمین اپنا روحانی پھل دیتی رہے گی، اور یہ آیت اس آخری پھل کو جمع کرنے اور خداوند کے خطے میں ذخیرہ کرنے کے بارے میں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ مخالف مسیح کے زمانہ میں ظلم، اذیت اور مصیبت کے باوجود خداوند کے لیے کچھ نہایت اچھی فصل پک کر تیار ہوگی، جو خداوند کی بادشاہت کے لیے جمع کی جائے گی۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔